वंदे पुरुषोत्तम। ब्रजेंद्र चट्टोपाध्याय ने आकर श्री ठाकुर जी से कहा, अधिवेशन काल में बाहर से जो भाई लोग आए हैं उनमें 2 व्यक्ति बीमार पड़ गए। अब तक उनका बुखार उतरा नहीं है, संभवतः टाइफाइड हो गया है और भी अन्य लोगों के साथ वे दोनों आए हैं। अब तक लोग जमे हुए हैं, कोई घर खाली नहीं है। ऐसा कोई घर खाली नहीं पा रहा हूँ जहाँ उन दोनों को अलग रखा जा सकता है। सबके साथ एक घर में रहने में उन्हें असुविधा है एवं जो रहते हैं उनके लिए भी निरापद नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करूं? श्री ठाकुर जी बोले, गेस्ट हाउस अतिथिशाला के बाहर निकट में ही कोई ऐसा घर खोजें जहां उन्हें रखना अच्छा है। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए एक आदमी को मुस्तैद रखना है। उन्हें दवा ठीक से दी जा रही है ना? प्यारे को बुला कर ले जाइए। ब्रजेंद्र बोले, प्यारे दा ने देखा है, उनके साथ लोग हैं, वे उनकी देख रेख कर रहे हैं। मैं भी उनकी खोज खबर ले रहा हूँ। अभी घर कहाँ मिलेगा वह देखना होगा। श्री ठाकुर जी बोले, कुछ लोगों को इस काम में तैनात कर दें और स्वयं खोज लें। मिल तो जाएगा, पर सबसे अच्छा तो यह होता कि रोगियों के लिए एक अलग अस्पताल खोला जाए। ब्रजेंद्र प्रणाम करके चले जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने उनको बुलाकर कहा, देखेंगे उन लोगों को कोई तकलीफ न हो। रुपए पैसे की ज़रूरत होने पर भिक्षा करके संग्रह कर लेंगे। उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे आकर कहेंगे। ब्रजेंद्र ने कहा, जी ऐसा ही करूँगा। ब्रजेंद्र के चले जाने के बाद श्री ठाकुर बोले, बाहर से जो विशिष्ट व्यक्ति आते हैं उनके लिए यदि स्वतंत्र रूप से इंतजाम होता तो अच्छा होता। शरद ने कहा, उसकी बहुत ज़रूरत है। श्री ठाकुर सोल्लास बोले, प्रारंभिक कार्यों को कर डालें तो ज़रूरत की चीज़ें आप से आप हो जाएंगी। बाहर जाकर खूब जोर लगाइए, सबको नचा डालें। श्री ठाकुर के चेहरे पर उत्साह की विद्युत कौंध गई। रत्नेश्वर दा की ओर देख कर बोले, क्या आजकल आप गाना बजाना छोड़ दिए हैं? न जाने आपको क्या हो गया है। रत्नेश्वर दास शर्मा बोले, तबीयत भी खूब अच्छी नहीं है। श्री ठाकुर नृत्य की भंगिमा में हाथ चलाते हुए बोले, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे और डुगडुगी बजाते हुए घूमते फिरेंगे। बीमारी कहाँ भाग जाएगी वह आपको पता भी नहीं लगेगा। बैठक जम चुकी है, इसलिए क्रमागत लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिन्हें कोई काम है वे उठकर चले जाते हैं। श्री ठाकुर अपूर्व भंगिमा से गाने लगे, सेई लो सेई मनेर कथा कारे कोई के बाबोझे मरमेर व्यथा। अर्थात बर्दाश्त करने के सिवा चाहा ही क्या है। मन की बात किसे कहूँ, दिल की व्यथा को कौन समझेगा। आनंद में सबको उन्मत्त कर रहे हैं। इसी समय भवानी दास साहा समाचार पत्र लेकर आए। श्री ठाकुर नाटकीय भंगिमा से काव्य छंद में बोले, ऐ वे रणवार्ता सुनाओ सभा थे। अर्थात अब सभा में रणवार्ता सुनाओ। भवानी दा युद्ध की खबर पढ़कर सुनाने लगे। एक संवाद में उत्तमासा अंतरीप अफ्रीका के दक्षिण का राज्य का उल्लेख किया गया है। वह सुनकर श्री ठाकुर ने पूछा, इसका यह नाम क्यों रखा गया है? किताब से पढ़कर श्री ठाकुर को इस प्रश्नोत्तर को सुनाया गया। पुर्तगाल नाविक वर्थोलोमी बाडियाज अफ्रीका घूमते हुए भारत आने का पथ आविष्कार करने में यह अंतरीप सामने पड़ गया, जिसके प्रबल झटका लगने से वे आक्रांत हो पड़े। इसी कारण से उन्होंने उसका नाम झटिका अंतरीप रखा, किंतु पुर्तगाल के राजा ने उसका नाम उत्तमासा अंतरीप रखा, कैप ऑफ गॉड होप, क्योंकि उस पथ पर चलकर ही उन्होंने भारत आने के पथ का संधान पाया। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने भौगोलिक मानचित्र लाने को कहा। पृथ्वी का नक्शा लाकर दक्षिण अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप को दिखाया गया। ऐसा कौन सा वह जलपथ है जिससे मनुष्य भारत आता है, यह भी उन्होंने देखा। उसके बाद बोले, दुनिया के सर्वोच्चम बहुत कुछ के साथ भारत का नाम जड़ित है, इसलिए जहां आकर भारत का संधान और आशा मिली उसी स्थान को उत्तमासा कहा गया। इससे पता चलता है कि दुनिया में उस समय लोग भारत को किस दृष्टि से देखते थे। सिर्फ भारत के धन दौलत की बदौलत ही दुनिया भारत की कद्र नहीं करती थी, बल्कि भारत एक ऐसी कृष्टि सभ्यता का अधिकारी था कि दुनिया के सभी लोग देवभूमि कहकर इसकी श्रद्धा करते थे। नगेन दासेन बोले, क्या भारत का वह पुराना गौरव लौटाया नहीं जा सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं?
उसके लिए अच्छे अच्छे कर्मियों की जरूरत है। नगेंद्रा बोले, अच्छे कर्मी से आपका क्या मतलब है? वह कैसा होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ अच्छे कर्मियों का अभाव है? श्री ठाकुर बोले, यहाँ कर्मियों में अनेक अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु इष्टप्राण, चतुर, चौकस, प्रचंड दक्षता संपन्न शक्तिमान व्यक्तित्व का प्रयोजन आज खूब अधिक है। अन्यथा ऐसी जटिल परिस्थितियों को नियंत्रण करना कठिन बात है। रामदास स्वामी ने कर्मी संग्रह के विषय में बड़ी सुंदर बातें कही हैं। प्रफुल्लदास से बोले, सुनाओ तो। आगे किछु ना भाविया कौर्थी जाइवे जहाँ, सकली हईवे पंडश्रम संधान करिया ताई, संग्रह कराई चाई। चतुर और विचक्षण जन बाजारी बहुत मेले, किंतु काज पेते होले। चतुर लोकेर प्रयोजन धुरतई अंतर चेने, धुरतई बगाते जाने। असल बाजारी जन ताई धुर्त चतुर धरिबे, काजे तारे लगाइबे। पाइबे बाजारी अगड़न, किंतु सावधान सब कथा रखिबे गोपन। अर्थात भूत भविष्य की बात सोचे बगैर जो भी काम करने जाएगा वे सभी निष्फल होंगे। इसलिए खोज कर चतुर एवं विचक्षण व्यक्ति को जुटाना चाहिए। यूँ तो बाजारू व्यक्ति बहुत मिलते हैं, किंतु कार्य संपन्न करने के लिए चतुर व्यक्ति की आवश्यकता है। धूर्त ही अंतर को पहचानता है, धूर्त ही अलस बाजारू लोगों से कुछ अदाय करना जानते हैं। इसलिए धूर्त चतुर व्यक्ति को पकड़ो, उन्हें ही काम में लगाओ। बाजारू अगणित मिलेंगे, किंतु सावधान, सारी बातें गुप्त रखना। शशि ठाकुर बोले, और क्या है? बेछे बेछे आत्मीय संतान। पुनः पढ़ा गया, बेछे बेछे आत्मीय संतान, सहृदय बुद्धिमान। सयत्ने काछे डेके ऐने, तुसिवे मिष्ट भावे। तार संसार समाचार, सुझाइवे सौ विस्तार। मनोयोग करे आदरे, यत्ने उत्तर सुनवे तार। दुखेर कथा अपरेर बलिले, लघु हई दुख भार। दर दीर साथे मैत्री घटते, कुलिम्ब है न आर। मैत्री जखन जमिया, आसिबे तखन बुझावे तारे। देवता भूलिले धर्म भूलिले, दुख आसिया धरे। समय बुझिया साधनार पथ धराइया तारे दिवे। बाकी जहार काज आमी करिबो, मोर काछे पठाइबे। अर्थात सहृदय बुद्धिमान आत्मीय स्वजन को चुन लेना, खूब आदर सहित अपने निकट बुलाना और मधुर बातों से उनका तोषण करना। घर गृहस्थी की खबर विस्तृत रूप से लेना, खूब ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनना। दूसरों को दुख की बातें सुनाकर मनुष्य का दुख हल्का हो जाता है। दर्दी के साथ दोस्ती करने में कोई विलंब नहीं रहता है। जब दोस्ती गाढ़ी हो जाए तो उस समय उसे यह बुझाने की चेष्टा करोगे कि मनुष्य जब देवता और धर्म को भुला बैठता है तो दुख आ घेरता। उपयुक्त समय देखकर साधना का पथ दिखा देना। बाकी जो काम रहेगा मैं करूँगा, मेरे समीप भेज दोगे। श्री ठाकुर जी बोले, इसे ही कहते हैं सहज याजन। ऐसा किए बगैर सिर्फ कतिपय तात्विक बातें की जाए, वह मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। जय गुरु।